हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टॉक एक्सप्लोरर एंड टू दिस वेरी स्पेशल वीडियो जिसका मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि भाई चैट जीपीटी की एक स्पेशल एनालिसिस वीडियो आप लोग के लिए लाऊंगा जहां पे आप खुद वो पूरी चीज़ें सीखोगे कि चैट जीपीटी को फंडामेंटल और टेक्निकल के लिए यूज़ कैसे करें। तो वो वीडियो आज आ चुकी है। थैंक यू सो मच जो आप लोगों को टास्क दिया था लास्ट वीडियो में 1000 लाइक का, वो आपने इतनी जल्दी कर दिया। वॉज रियली हैप्पी। और फिर मैंने सोचा कि एक तगड़ी वीडियो बनाते हैं जिसमें आपको पूरा मैं करके दिखाऊंगा। ऐसा नहीं कि बस बता दिया कि यहाँ से ये कर लेना, वहाँ से वो कर लेना। फाइल कहाँ से डाउनलोड करनी है वो भी मैं करके बताऊंगा, अपलोड कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा, क्या क्वेरी देनी है वो ध्यान से देख लेना क्योंकि उसका इंपॉर्टेंस बहुत है। क्योंकि आप जिस तरीके से उससे चीज़ें पूछोगे वो उस तरीके से आपको ऐसा जवाब देगा। आप 2-3 वर्ड इधर उधर कर दोगे, पूरा जवाब पूरा उसका तरीका बदल जाएगा। क्योंकि देखो ये जो चैट जीपीटी के एआई है, मतलब आर्टिफिशियल एक ब्रेन टाइप का कह लो, जिसकी खुद से सेल्फ लर्निंग कैपेबिलिटी है कि आप इसको जैसा जैसा बताते बोलते जाओगे ये उतना उतना सीखता जाता है। आप देखो इस पे टॉपिक को बहुत डिटेल टॉपिक है, बहुत खतरनाक चीज़ है। तो अपन इसमें बहुत ज़्यादा नहीं घुसते कि चैट जीपीटी क्या है कैसा है, बस हमें इसको कैसे यूज़ करना है। एक बहुत पावरफुल टूल है, वो मैं आपको आज इस पूरी वीडियो में सिखाऊंगा। तो चलो गाइस एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। एनालिसिस अच्छा लगे और इस टाइप की वीडियो और चाहिए अलग अलग चीज़ों की तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। नए लोग हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि इतने तरीके से इतना अच्छा सिंपल कंटेंट आपको ज़रूरी नहीं है कि हर कोई एनालिसिस आपको करके दे। हमने, अगर आपको याद हो तो, थोड़े दिन पहले एक स्टील सेक्टर का एनालिसिस किया था, बहुत ही सिंपल और बहुत ही नॉर्मल तरीके से हर चीज़ एक्सप्लेन की थी। अगर आप आज देखोगे तो सेल वहीं पे ऑलमोस्ट 4.5% अप है, एनएमडीसी भी 3.6% अप है, टाटा स्टील थोड़ा सा मूवमेंट दिया बट ज़्यादा नहीं। बट एटलीस्ट हमने जो एनालिसिस किया था कहीं ना कहीं वो सही होता हुआ दिख रहा है। तो बस आई होप आपने वो स्टील सेक्टर का एनालिसिस देखा हो। नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप जाके देख लेना एक वीडियो। आप हालांकि अब थोड़ा सा लेट हो गया है बट एटलीस्ट आपको एक अप्रोच का तो आइडिया मिलेगा कि चीज़ों को अप्रोच कैसे करें, एनालिसिस कैसे करें। उसमें भी काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, या वीडियो के एंड में भी एक क्लिक बॉक्स आएगा, उस पर क्लिक कर लेना। तो गाइस आज अपन यूज़ करने वाले हैं चैट जीपीटी। और चैट जीपीटी को हम टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करें वो अपन पूरा समझने वाले हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ। तो आज के एग्जांपल के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ आईटीसी का चार्ट। अब इसका क्यों, क्योंकि अगर आप देखोगे तो कुछ लोगों की तो यही आंखें चमक गई होंगी कि अरे भैया सेटअप मिल गया स्विंग ट्रेड का, वाह ये तो ब्रेकआउट देगा तो ऊपर जाएगा। हाँ देखो ऑब्वियस ही बात है कि सेटअप तो अल्टीमेट है ही हमारे लिए, बिना सेटअप के हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आपको स्विंग का एनालिसिस करना है या फंडामेंटल उसके समझने हैं, तो सेटअप तो हमको चार्ट पे चाहिए चाहिए। तो सेटअप कैसे ढूंढें वो उसकी वीडियो भी मैं डाल चुका हूँ स्विंग ट्रेडिंग सीरीज में, और भी वीडियो डाल दूंगा। थोड़ा सब्र करो, कुछ अलग हटके वीडियो आएगी, हो सकता है एक लाइव ट्रेडिंग सेशन आए पूरा, कि लाइव मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग कैसे पकड़े, कहाँ एंट्री डालें, स्टॉप लॉस डालें, कैसे स्टॉक ढूंढे, सब करें। तो एक हटके एक अलग वीडियो आ रही है, उसका भी इंतजार करो और थोड़ा इस वीडियो पे भी प्यार दिखाओ ताकि मैं और जल्दी वो वीडियो को फटाफट बना के अपलोड कर दूँ। तो गाइस आज का अपन एग्जाम्पल लेंगे आईटीसी का। अब पहले क्या करना है कि देखो पहले तो आपको अपना चार्ट ले लेना है, जैसे कि मैंने आईटीसी लिया। अब मेरे को जो जो इस पर लग रहा था वो मैंने यहाँ पे इसको ड्रॉ किया। मैं जनरली बहुत सिंपल चीज़ें रखता हूँ, तो ये मैंने यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज लगा रखा है और नीचे वॉल्यूम्स लगा रखी हैं। कुछ आड़ी टेढ़ी खतरनाक सा, कुछ भी खतरनाक इंडिकेटर नहीं लगा रखा है कि बिल्कुल ये एंट्री मिल जाए और ये सुपर ट्रेंड हो, वो कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल प्राइस एक्शन। अब अपन ने यहाँ देखा, हालांकि यहाँ वीडियो भी डाली थी बहुत टाइम पहले, इसने थोड़ा रुक के ब्रेकआउट दिया, बट अब जब इसने ब्रेकआउट दिया तो यहाँ से एक अच्छा मूव आया। और अब आईटीसी अगेन यहाँ पे एक छोटा सा ऑल टाइम हाई पे एक सेटअप फॉर्म कर रहा है। तो हमने चार्ट पे देखा कि एक सेटअप फॉर्म हो रहा है। अब हमें क्या करना है कि थोड़ा अब हम इसको फंडामेंटल का, इसका हमें कंफर्मेशन चाहिए कि भाई जो हमने स्टॉक ढूंढा है वो अच्छा है भी या नहीं। अब वैसे तो कहने की ज़रूरत नहीं कि आईटीसी कितना अच्छा है, बट जैसे कि आप कल को कोई भी दूसरा और स्टॉक उठाओगे तो उस पर आपको ये अप्रोच इस तरीके से लगानी है। तो क्या करना है, इसकी फंडामेंटल की पहले हमें इसकी ईयरली या क्वार्टरली रिपोर्ट डाउनलोड करनी पड़ेगी। जो जो कंपनी है वो हमेशा हर क्वार्टर या हर ईयरली एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करती है कि उनने कैसा कैसा किया और आगे चल के क्या क्या करेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि ये स्क्रीनर नाम की वेबसाइट है, आपको इस पर आना पड़ेगा। यहाँ पे आप डालोगे आईटीसी, या आईटीसी डाला। आपको यहाँ अभी कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सीधे नीचे आना है, क्योंकि ये अभी अपन चैट जीपीटी से करवाएंगे। इतना दिमाग किसी में है कि अगर वो ये सब पढ़ ले तो भाई फिर चैट जीपीटी की ज़रूरत नहीं है, फिर आप बहुत एक्सपर्ट लेवल के एनालिस्ट हो। तो यहाँ पे अगर आप नीचे आके देखोगे तो यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट आएगा, ऐसे हर स्टॉक की आएगी। मतलब ऐसा नहीं कि आईटीसी खोल रहा हूँ मैं, आप कुछ भी कर लेना। जैसे मैं चलो दिखाई देता हूँ, रिलायंस कर देता हूँ। अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज डालूँ तो नीचे आऊँगा ऐसे सर्च करके, देखो इसकी भी यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट्स ही आ गई। तो अब जिस स्टॉक की चाहिए हर हर कंपनी पब्लिश करती है ये। तो अपन वापस अपने आईटीसी पे चलते हैं। आईटीसी पे चले और यहाँ पे वापस आए नीचे, अपन को करनी है लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट इनकी डाउनलोड। तो ये फाइनेंशियल ईयर 2024 लिखा है ना, ये अपन ने इस पर क्लिक करा तो ये ऐसे पीडीएफ यहाँ खुल जाएगी।
इसको आपको कर लेना है डाउनलोड। तो ये अपन ने डाउनलोड फ़ोल्डर में यहाँ पे ये डाउनलोड अपन ने रिपोर्ट कर ली, बस अपना इतना काम है। अब वो रिपोर्ट बहुत लंबी है और ख़तरनाक चीज़ है उसमें, तो वो अपन जैसे मैं खोल के आपको वापस दिखा दूँ। अब ये ने पूरा चिट्ठा गट्ठा अपना पूरा साल भर का और हर चीज़ का बताया कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। 400 पन्नों की रिपोर्ट है। अब पढ़ लोगे तो भाई फिर क्या ही बात है, बट इतनी नहीं है ना सब में, ना इतना समय किसी पे। तो अब चैट जीपीटी का यूज़ हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब सब लोग अटेंशन देना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो वो थोड़ा सा समझ लेना। जब आप चैट जीपीटी को गूगल पे खोलोगे तो पहले तो वो आपसे लॉगिन करने का बोलेगा या आईडी बनाने का बोलेगा। तो आप कंटिन्यू विद गूगल वगैरह करके उसको कंटिन्यू कर देना, तो वो एक परमिशन मांगेगा आपसे, वो दे देना। अगर वो परमिशन कई बार बहुत लोग नहीं देते ना, तो फिर ये नीचे का अपलोड फाइल का ऑप्शन नहीं आता, फिर वो परेशान होते हैं। तो भाई वो एक परमिशन मांगेगा। वो क्या होता है कि वो आपके फाइल को एक्सेस करने की परमिशन मांगता है कि आपको जो अपलोड करना है फाइल वो कर सकते हो। तो वो दे देना। कुछ लोगों के में नहीं आता है, थोड़े टाइम पहले एक स्टूडेंट के में इशू आ रहा था, फिर उसको रिजॉल्व करवाया तो हो गया था। तो आपको ईमेल एड्रेस से लॉगिन कर लेना, और यहाँ पे अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर लिखा है, इस पर आप क्लिक करोगे तो जहाँ भी आपने वो फाइल डाउनलोड करी होगी, मोबाइल में, पीसी में, कहीं भी, उसको आप क्लिक करके अपलोड करोगे, ओपन कर दोगे तो ये चैट जीपीटी पे यहाँ जाएगी। अब ये हो सकता है 1-2 सेकंड ले, थोड़ा सा वो फाइल को अपलोड करता है। अपलोड जब करने लगेगा वो या हो जाएगा, तो फिर आपको क्वेरी लिखनी है। अब ये क्वेरी थोड़ा ध्यान से समझ लेना आप, क्योंकि अगर सेम तरीके से लिखोगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, वरना आप थोड़ा बहुत वर्ड से इधर उधर कर दोगे तो वो हो सकता है रिपोर्ट का एनालिसिस अलग या गलत तरीके से कर दे। यहाँ हमें लिखना है एन। स्पेलिंग पे मत जाना, स्पेलिंग गलत सलत होती रहती है। चलो, इतना आपने अपलोड करी फाइल, और फिर आपको लिखना है एनालाइज द अबव रिपोर्ट एंड गिव मी ए समरी, और एंटर मार देना है। अब वो रीड करेगा थोड़ा। अब वो देखो उसने बनाना चालू कर दी। अब वो सारी चीज़ें यहाँ बताएगा कि एक एक चीज़ क्या है, कैसी है, क्योंकि इतनी बड़ी रिपोर्ट तो आप फिर पढ़ोगे नहीं। तो यहाँ पे आप क्विक तरीके से किसी भी स्टॉक का फटाफट फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो, किसी भी स्टॉक का। बस आपको फाइल अपलोड करनी है। देखो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बता दी कि इतना रेवेन्यू जनरेट करा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इतना था, बिजनेस का ओवरव्यू क्या, वो फाइल में उनने लिखा होगा कहीं छोटे छोटे अक्षरों में कि ये है वो है, आप कहाँ ढूंढते फिरोगे, बट यहाँ पे इनने सब लिखा है। यहाँ पे लीडरशिप है इनकी, सब सारी चीज़ें लिखी हैं। स्ट्रेटेजिक इन ये सारी चीज़ें बता रखे हैं कि नेक्स्ट स्ट्रेटेजी इनकी क्या है। तो देखो बहुत इजी तरीके से आप कितनी सारी चीज़ें इसकी पता कर सकते हो। वो भी देखो इतनी बड़ी रिपोर्ट की इसने कितनी बढ़िया समरी बना के दी। इन्वायरमेंटल सोशल इम्पैक्ट भी सब बता दिया, ग्रोथ एंड एक्सपांशन का भी सब बता दिया। इसने यहाँ पे ये भी बता दिया कि ग्रोथ स्ट्रेटेजी टू बिकम फ्यूचर रेडी एंटरप्रेन्योर। सारी चीज़ें अच्छी हैं, ऑब्वियस सी बात है, आईटीसी है तो आप क्या ही बोलो इसके आगे। बट इसने हमारे को पूरा ये पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इससे कंपनी के बारे में पता पड़ेगा कि भाई आप जो कंपनी का एनालिसिस कर रहे हो वो कंपनी करती क्या है, कैसी है, क्या है। तो आइडिया होना चाहिए, जो भी आप स्टॉक हमेशा ट्रेड करो उसका आपको थोड़ा आइडिया तो होना चाहिए। बाकी तो टेक्निकल सी मेन इंपॉर्टेंट होते हैं अगर 1-2 दिन एंट्री एग्जिट कर रहे हो तो, बट फिर भी ये चीज़ें भी आनी चाहिए। तो अपन ने उसको बोला कि हमें ये करके दो। अब एक और क्वेरी हम देने वाले हैं इसको, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वो देखो, ऑन द बेसिस ऑफ अबव रिपोर्ट गिव मी ए गिव मी अपन ने उससे बोला कि भाई आपने ये जो समरी बनाई है इसके बेसिस पे मुझे इस स्टॉक का एक रिकमेंडेशन दो, और अपन ने एंटर मार दिया। अब वो एक और, अब वो एनालाइज करेगा पूरा, वो हमको सारी चीज़ें बताएगा। देखो उसने बताया कि भाई या तो बाय करो या होल्ड करो। अब क्यों भरो उसके उसने प्रॉपर रीज़न भी दिए हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि बस बोल दिया कि हाँ बस बाय कर लो, वो सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करेगा कि क्यों करना है। लीडरशिप है, डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, होटल्स का, सिगरेट्स का, बाकी आप पता ही आईटीसी में कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें वो बता रहा है। तो ये आप रीड कर लोगे तो आपको अच्छा रहेगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कल को कोई आपसे पूछे तो आप बता सकते हो। उसने रिस्क भी बता दिया कि भाई इसके साथ साथ रिस्क क्या है जो आपको दिमाग में रखनी चाहिए। देखो सबसे बड़ा रिस्क तो एक तो यही होता है कि भाई देखो टोबैको और सिगरेट का बिजनेस है। कल को सरकार ने आके कुछ भी बोल दिया कि नहीं भाई सिगरेट पे टैक्स बढ़ा रहे हैं, या सिगरेट को हम कम करना चाह रहे हैं, बैन करना चाह रहे हैं, तो दिक्कत हो जाएगी। अब देखो इसने क्या करा, बाय एंड होल्ड रिकमेंडेशन इन स्टेबल ऑफ
तो इसने ये बता दिया कि भाई आप इसको या तो बाय करो या होल्ड करो। तो एक तो चीज़ है कि चलो चैट जीपीटी ने जो एनालिसिस किया उसके हिसाब से हम बाय और होल्ड कर सकते हैं। अब इसने क्योंकि फंडामेंटल बेसिस पे बताया, ऑब्वियस सी बात है, फंडामेंटल्स तो स्ट्रांग है तब तो कंपनी इतना अच्छा कर रही है। अब बहुत ध्यान से देखना, अभी मुझे लगता है कि थोड़ा सा लोगों को लग रहा होगा कि अरे ये काम का नहीं है भाई, अब ज़रूर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है, क्योंकि अब ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ हम करने वाले हैं। फंडामेंटली हम समझ लिए कि उसने हमसे कह दिया पूरी रिपोर्ट बना के कि भाई स्टॉक सही है, बाय करो और होल्ड करो। मतलब जिनको खरीदना है वो खरीद लो, जिन पे ऑलरेडी है वो होल्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सही है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल ग्रोथ है इनकी फ्यूचर में, इसने बता दिया। अब ये तो आपके फंडामेंटल हो गए। अब आपको क्या करना है कि जो आपने आईटीसी का चार्ट बनाया है, मतलब जो जैसे मैंने आईटीसी का चार्ट लिया है, इसका मैंने एनालिसिस करके रखा है थोड़ा सा। अब मेरे को इसको क्या करना है, ट्रेडिंग व्यू पे अगर आप हो या फिर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके भी काम चला सकते हैं। आपको थोड़ा सा ऐसा करना है कि चार्ट प्रॉपर इसको दिखे। अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखना। और अगर चीज़ अच्छी लगे तो गाइस वीडियो खुद से लाइक कमेंट करके जाना, मतलब भाई को बोलने की ज़रूरत ना पड़े। अब मैं ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ, मतलब अब चैट जीपीटी तुम्हें टेक्निकल एनालिसिस तो स्विंग ट्रेड भी खुद ही बना के देगा। अब तुम सोच लो, अब ऐसा क्या कर सकते हो कि आप भी अपना बनाओ लॉजिक और उसको भी बनाने दो, फिर देखो दोनों चीज़ें मैच हो रही हैं। अगर दो चीज़ें मैच हो रही हैं मतलब कुछ तो सही है। तो एक ऐसा आप कंफर्मेशन की तरह यूज़ कर सकते हो, और आप चाहो तो इसको भी इसके भरोसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस जो भी करो थोड़ा स्टॉप लॉस के साथ करना। बाकी देखो, अब अपन ने अपने पास ये सेटअप था, अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, कैमरा बटन बना है, इस पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड इमेज, तो ये इमेज डाउनलोड हो जाएगी इसकी चार्ट की। ऐसी मैं खोल के ही बता देता हूँ, ये देखो इस तरीके का चार्ट है ना। अब चलो अपन चलते हैं, इसको बंद करते हैं, और अब अपन वापस इस पे जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जाके आईटीसी की फाइल अपलोड करते हैं। अब देखो इसने फाइल अपलोड कर ली। अब बहुत ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट चीज़ है, काम में आएगी काफ़ी ज़्यादा। अब मैंने उसको फोटो दी और मैंने बोला ऑन द बेसिस ऑफ द अबव चार्ट गिव मी स्विंग ट्रेडिंग सेटअप। अब देखो, अब तुम इसकी पावर देखो, वो किस तरीके से एनालाइज करता है। हर चीज़ पे ध्यान दो, एक एक चीज़ पे। पहले उसने चार्ट को बताया कि अप ट्रेंड कंफर्मेशन और कंटिन्यूशन है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस उसने बता दी कि भाई सपोर्ट लेवल 445 से 460 का है, रेजिस्टेंस है 510 के लेवल का। ये लेवल अपन अभी वेरीफाई भी करेंगे, रुक जाओ। फिर उसने स्विंग ट्रेडिंग सेटअप बनाया कि भाई कंसीडरिंग द लॉन्ग पोजीशन, अगर आईटीसी 510 का रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करता है तो आएगा। फिर उसने बोला अल्टरनेट एंट्री पॉइंट की आप पुल बैक पे भी एंट्री ले सकते हो। उसने स्टॉप लॉस का लेवल भी बता दिया। उसने टारगेट प्राइस भी बता दी कि भाई 540 से 550 तक के टारगेट आप रख सकते हो, और रिस्क मैनेजमेंट बता दिया कि भाई एटलीस्ट 1:2 का आप तो लेके ही चलो बस। और उसने देखो कुछ वार्निंग्स भी दे दी, न्यूज़ और अर्निंग्स की वजह से एडिशनल कंसिडरेशन आप ये कर सकते हो। कोई अचानक से न्यूज़ आ गई तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई स्टॉक्स हिल जाएगा, वॉलेटिलिटी होगी। तो भाई देखो इस तरीके से उसने कितना तगड़ा एनालिसिस करके दिया कि उसने चार्ट का एनालिसिस खुद बना के दिया आपको कि भाई आप ऐसे ऐसे कर सकते हो। अब उसने क्या बोला, 510 का रेजिस्टेंस का एक लेवल है। अब अपन भी देख लेते हैं। तो आओ भाई अपन अपना भी एनालिसिस करते हैं। अगर मैं इस चार्ट को यहाँ देखूँ और इसको एनालाइज करने की कोशिश करूँ, तो ये देखो ये जो इसकी रेजिस्टेंस का जोन निकल रहा है, ये ऑलमोस्ट 510 के लेवल का ही वो रेजिस्टेंस जोन मिल रहा है जो आईटीसी ने बोला कि भाई इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, या चैट जीपीटी ने। तो देखो चैट जीपीटी ने कितना तगड़ा एनालिसिस करके दिया कि उसने आपको पूरा सब बता दिया कि 510 के ऊपर निकले आईटीसी तो आपको एंट्री बना सकते हो आप। एंट्री के बाद उसने बोला कि आपको स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, 480 का। तो चलो अपन 480 समझते कहाँ है। तो देखो हालांकि इसने काफ़ी बड़ा एसएल दिया है बिल्कुल स्विंग लो के नीचे, बट मतलब ये आपके ऊपर आएगा कि आपको स्विंग ट्रेड कैसी बनानी है। आप चाहो तो इतना रख सकते हो, जो कि इतनी वैसे तो प्रैक्टिकली ज़रूरत नहीं है, बट अगर अपन इस स्विंग के नीचे भी एसएल रखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट उसने क्या है कि प्रॉपर एक जो कहते हैं ना स्विंग लो के नीचे वो स्टॉप लॉस रखना चाहिए। तो देखो टू प्रोटेक्ट एनी डाउन साइड रिस्क, मतलब उसने सीधा सीधा ये भी बताया कि भाई वॉलेटिलिटी के चक्कर में आपका कहीं एसएल ना कट जाए, इसलिए प्रॉपर डाउन साइड रिस्क को एलिमिनेट करने के लिए आपको एक प्रॉपर एसएल यहाँ रखना पड़ेगा। वो भी कितनी सही चीज़ बताई उसने। उसने टारगेट भी बता दिया कि 550 तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। भाई 550 कितना हो रहा है, भाई 6-7% का एक बहुत अच्छी स्विंग ट्रेड का सेटअप बन रहा है। भाई इससे तगड़ा एनालिसिस भाई कैसे कोई कर सकता है, मुझे समझ में नहीं आता। उसने फंडामेंटली भी आपसे बता दिया कि भाई फंडामेंटल्स आप इसके ऐसे देखो और इसको ऐसे जज करो। आप उसको टेक्निक चार्ट दे दो, उसने चार्ट के बेसिस पे भी बता दिया। और ऐसा नहीं कि सिर्फ बोल दिया, उसने सारे क्राइटेरिया बताए। अप ट्रेंड कंटिन्यूशन में 200 मूविंग एक्सपोनेंशियल के ऊपर है, सपोर्ट्स के लेवल ये हैं, रेजिस्टेंस का लेवल ये है। वॉल्यूम एनालिसिस भी कर दिया, इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ द अपडेट एंड डिक्रीजिंग
ऑन डाउन डेज विच इंडिकेट स्ट्रॉन्ग बाइंग। मतलब उसने कितनी तगड़ी बात बोली अगर आप इसको पढ़ो कि जब इंक्रीज वॉल्यूम होती है जब स्टॉक अप ज़्यादा जा रहा होता है इन अप डेज, मतलब अप ट्रेंड में, या जिस दिन स्टॉक ऊपर ज़्यादा जाता है उस दिन वॉल्यूम ज़्यादा आती है, और जिस दिन स्टॉक डाउन जाता है उस दिन वॉल्यूम कम रहती है। मतलब क्या हो रहा है कि बायर्स जो हैं वो ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, जिस दिन स्टॉक ऊपर जाता है उस दिन ज़्यादा बायर्स लोग एंट्री बनाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, वो तो स्टॉक ऊपर जा रहा है तो बायर्स या खरीदने वाले ज़्यादा होंगे। तो कितना अच्छा लॉजिक के साथ उसने वॉल्यूम का भी आंसर दिया। तो गाइस आई होप आपको ये आंसर बहुत तगड़ा लगा हो, बिल्कुल हटके चीज़ है, ऐसा ज़्यादातर लोग नहीं बताते या कुछ अलग ही अपना ज्ञान देते हैं, बट मैंने इतने सिंपल तरीके से आपको चैट जीपीटी का बिल्कुल एक नॉर्मल बेसिस पे यूज़ कैसे करें और इस पे स्विंग ट्रेड कैसे बनाएं। तो बस इन क्वेरीज का ध्यान रखना, जिस तरीके से मैंने लिखा है इस तरीके से आप भी लिखना। 2-4 वर्ड इधर उधर कर दोगे वो कुछ का कुछ बता देगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली मशीन है, शब्दों के खेल में वो खेल कर जाती है। इसलिए थोड़ी सी जो क्वेरीज हैं ये वीडियो को पॉज करके कहीं लिख लेना या समझ लेना। तो गाइस आई होप आपको ये स्पेशल आंसर अच्छा लगा हो। ऐसी और भी वीडियो चाहिए तो वीडियो लाइक कर दो, नए लोग हो तो सब्सक्राइब कर लो। आई होप आपको आंसर अच्छा लगा हो, बेल नोटिफिकेशन दबा लो ताकि आने वाले समय में और भी जो वीडियो डालें उसका आपको तुरंत नोटिफिकेशन यूट्यूब पे मिल जाए। और जल्दी ही मैं फिर से एक और सेक्टर एनालिसिस करने वाला हूँ, तो अगर आपको वो एनालिसिस भी जल्दी चाहिए तो आई होप इस पर भी आप 1000-1500 लाइक फटाक से कर देंगे, ताकि मैं अगले थर्सडे फ्राइडे तक वो भी एक एनालिसिस डाल दूँ। तो गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अब मिलेंगे एक फ्रेश वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर लव, थैंक यू, अभी बाय, इतना ही, बाय बाय।